अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी नाज़रीन का एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जानकारी पर इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो होगा यूनिट 8 यानी 8वें यूनिट से गैर अफसानवी नस्ब पर मबनी 25 ऐसे मारूजी सवालात के जवाबात जो 2004 से लेकर 2020 के दरमियान में पूछा गया है। और वीडियो का जो सिलसिलेवार चल रहा है वो अब तक का 33वां वीडियो है, वीडियो नंबर 33। और यूनिट 8 गैर अफसानवी नस्ब पर मबनी होंगे। तो इससे पहले यूनिट 7 में हम तहक़ीक़ व तनक़ीद पर मबनी सवालात के जवाबात कर रहे थे। अब है गैर अफसानवी नस्ब 8वां यूनिट। अब इसके बाद 9 और 10 2 यूनिट बचा हुआ है, उसे 24 से पहले कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप पिछले वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर जाके पिछले वीडियो देख लें, इंशाअल्लाह तैयारी अच्छी होगी। चलिए आज का पहला सवाल है, गुबार खातिर किसके खतूत का मजमुआ है। सवाल नंबर 1 है जानिसार अख्तर, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद या फिर है गालिब। इन चारों में से किसके खतूत का नाम है गुबार खातिर? सही जवाब बताएंगे। जी हाँ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का नाम है गुबार खातिर। और ये रहा आज का पहला सवाल। और सवाल नंबर 2 है सर सैयद और उर्दू लिटरेचर किसका मज़मून है। सर सैयद और उर्दू लिटरेचर किसका मज़मून है। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है सर सैयद अहमद, शिबली, मौलवी ज़काउल्लाह, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इन चारों में से किसके मज़मून का नाम है सर सैयद और उर्दू लिटरेचर? तो इसका सही जवाब है जी हाँ, ये है शिबली नामानी का। तो सवाल नंबर 2 सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर किसका मज़मून है? तो शिबली नामानी का है। सवाल नंबर 2 का ऑप्शन 2 सही जवाब। सवाल नंबर 3 है औदे हिंदी क्या है। एक सवाल ये भी आता है कि औदे हिंदी क्या है। इसका सही जवाब बताएंगे। ऑप्शन दिया जा रहा है अफसानवी मजमुआ, दास्तान, नावल या फिर मकातिब। इन चारों में से औदे हिंदी है क्या? जी हाँ, इसका सही जवाब है जी हाँ, मकातिब, खतूत का मजमुआ जिसे मकातिब भी कहते हैं। तो औदे हिंदी किसका है? मिर्ज़ा गालिब के खतूत का मजमुआ है। सवाल नंबर 3 का ऑप्शन डी सही जवाब है। अब है सवाल नंबर 4 मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ किसका इंशाइया है। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ किसका इंशाइया है। ऑप्शन दिया जा रहा है। ऑप्शन है कन्हैया लाल कपूर, पितरस बुखारी, सज्जाद हैदर यल्दरम, रशीद अहमद सिद्दीकी। इन चारों में से किसके खतूत का मजमुआ है? सही जवाब है सज्जाद हैदर यल्दरम के इंशाइये का नाम है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। सवाल नंबर 4 का ऑप्शन सी सही जवाब है। सवाल नंबर 5 है तलाश हक किसकी आप बीती का उर्दू तर्जुमा है। किसकी आप बीती का उर्दू तर्जुमा है, सवाल ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब बताएंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या फिर गांधी जी। इन चारों में से सही जवाब है तलाश हक किसकी आप बीती का उर्दू तर्जुमा है। जी हाँ, गांधी जी के ये क्या नाम है आप बीती का उर्दू। तो इसका सही जवाब है गांधी जी। तलाश हक किसकी आप बीती का उर्दू तर्जुमा है? तो गांधी जी की आप बीती का उर्दू तर्जुमा है। सवाल नंबर 6 है शिबली की तसनीफ़ सीरतुन नबी की तकमील किसने की। अल्लामा शिबली नामानी की तसनीफ़ जो सीरतुन नबी है उसकी तकमील किसने की। मौलाना अब्दुल हई, सैयद सुलेमान नदवी, मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी या फिर क्या नाम है मौलाना ज़काउल्लाह। इन चारों में से किसने शिबली की तसनीफ़ जो है मुकम्मल की? सही जवाब होगा जी हाँ, ऑप्शन बी सैयद सुलेमान नदवी। सवाल नंबर सीरतुन नबी की 5 जिल्दें शिबली ने मुकम्मल की थी और शिबली ने काम शुरू किया था कि शिबली का इंतकाल हो गया था और उसके बाद सैयद सुलेमान नदवी ने उसके फरमाइश पर आगे की थी। 8 जिल्दों पर मुश्तमिल है।
सवाल नंबर 7 है, हयात जावेद किस शख्स की सवाने हैं? सर सैयद अहमद, इकबाल के बेटे जावेद, शिबली नौमानी या फिर गालिब? जी हाँ, हयात जावेद सर सैयद अहमद की सवाने हैं और लिखने वाले हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। सवाल नंबर 7 का ऑप्शन ए सही जवाब है। हयात जावेद किसकी सवाने हैं? तो वो सर सैयद अहमद की है, लिखने वाले हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। सवाल नंबर 8 को देखते हैं। 8 में पूछा गया है, अल फ़ारूक के मुसन्निफ़ कौन है? अल फ़ारूक के मुसन्निफ़ का नाम पूछा गया है, सही जवाब बताएंगे। अब्दुल माजिद दरियाबादी, शिबली नौमानी, सर सैयद अहमद या फिर अल्ताफ़ हुसैन हाली? इन चारों में से किसकी तसानीफ़ अल फ़ारूक है? सही जवाब है ऑप्शन बी, सर शिबली नौमानी की अल फ़ारूक तसनीफ़ है। अब है सवाल नंबर 9 को देखेंगे। सवाल नंबर 9 है, यादगार हाली किसने लिखी? यादगार हाली किसने लिखी? शिबली नौमानी, सर सैयद अहमद, हाली या फिर सालिहा आबिद हुसैन? इन चारों में से किसने यादगार हाली लिखी? इसका सही जवाब होगा सालिहा आबिद हुसैन, इन्होंने यादगार हाली लिखी है। इनकी सवाने हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की। अब है सवाल नंबर है 10, खुतबात अहमदिया के मुसन्निफ़ कौन है? खुतबात अहमदिया के मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन दिया जा रहा है, सर सैयद अहमद, नज़ीर अहमद, मौलवी अब्दुल हक या फिर मौलवी ज़काउल्लाह। इन चारों में से किसने खुतबात अहमदिया लिखी? इनके मुसन्निफ़ हैं, जी हाँ, सर सैयद अहमद खुतबात अहमदिया के मुसन्निफ़ है। सवाल नंबर 10 का ऑप्शन ए सही जवाब है। सवाल नंबर अब हम 12 को देखेंगे। उर्दू मुअल्ला के मुदीर कौन है? यहाँ पे उर्दू मुअल्ला के मुदीर पूछा गया, मौलवी मोहम्मद बाकर, सर सैयद अहमद, हसरत मोहानी और राशिदुल खैरी। इन चारों में से कौन है किसके उर्दू मुअल्ला के मुदीर? तो सही जवाब है हसरत मोहानी। एक तो ये रिसाला था उर्दू मुअल्ला, दूसरे ये कि ये ख़ुतूत का मजमू अगर पूछ ले कि किसके ख़ुतूत का मजमू, तो गालिब के ख़ुतूत का मजमू अलग है, और एक है रिसाला उर्दू मुअल्ला जो हसरत मोहानी ने निकाला था उर्दू मुअल्ला के नाम से। लेकिन पहला है ख़ुतूत का मजमू उर्दू मुअल्ला, वो है गालिब का। सवाल नंबर 12 पूछा गया, तंज़ो मज़ाहिया नसर इंशाइया थोड़ा लिखकर बहुत मशहूर कौन हुए? इनमें से रशीद अहमद सिद्दीकी, पितरस बुखारी, शौकत थानवी, रतन नाथ सरशार। इन चारों में से कौन जो है तंज़ो मज़ाहिया? तो इसका सही जवाब पितरस बुखारी तंज़ो मज़ाहिया नसर इंशाइया थोड़ा लिखकर बहुत ज़्यादा मशहूर हुए थे, वह है पितरस बुखारी। सवाल नंबर 12 का ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर हम 13 को देखेंगे, 13 को लेंगे। 13 में सवाल पूछा है, गंजे फरिश्ते का मुसन्निफ़ कौन है? एक सवाल इस तरह भी आता है, गंजे फरिश्ते का मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन दिया जा रहा है, बेदी, कृष्णचंद्र, मंटो या ख्वाजा अहमद अब्बास। गंजे फरिश्ते का सही जवाब है मंटो। कौन है? गंजे फरिश्ते का मुसन्निफ़ मंटो है। सवाल नंबर 13 का ऑप्शन सी सही जवाब है। सवाल नंबर 14 है, पौधे का ताल्लुक़ अदब के किस सिन्फ से है? पौधे का ताल्लुक़ अदब के किस सिन्फ से? अफसाना, ड्रामा, रिपोर्टाज, इंशाइया। इन चारों में से पौधे का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है बताएंगे? इसका सही जवाब है, जी हाँ, रिपोर्टाज, और इसके लिखने वाले हैं कृष्णचंद्र। पौधे का ताल्लुक़ किससे? रिपोर्टाज, और लिखने वाले कौन है? कृष्णचंद्र। सवाल नंबर 14 का ऑप्शन सी सही जवाब है। सवाल नंबर 15 में पूछा गया, किस नसरी सिन्फ को दिमाग की तरंग कहा जाता है? वो कौन सी नसरी सिन्फ है जिसे दिमाग की तरंग कहा जाता है? दास्तान, इंशाइया, रिपोर्टाज, खाका। इन चारों में से कौन सी सिन्फ है जिसे दिमाग की तरंग कहा जाए? नसरी सिन्फ को दिमाग की तरंग कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंशाइया को।
15 का ऑप्शन बी सही जवाब है। सवाल नंबर अब हम 16 को लेंगे। 16 में देखते हैं क्या पूछा गया है। 16 में है रशीद अहमद सिद्दीकी का सन्ने पैदाइश क्या है। रशीद अहमद सिद्दीकी के सन्ने पैदाइश पूछा है 1896, 1890, 1894 या फिर 1899। इन चारों में से रशीद अहमद सिद्दीकी के सन्ने पैदाइश इसके बारे में बताएंगे। इसका सही जवाब है 1894, रशीद अहमद सिद्दीकी की पैदाइश। अब कहाँ पैदा हुए थे? ज़िला जौनपुर में। सवाल नंबर 17 है यादों की बारात किस मशहूर शायर के खुदनविश्त सवाने हैं। मखदूम मोहिद्दीन, फैज़ अहमद फैज़, जोशमली आबादी या खुर्शीदुल इस्लाम। इनमें से किन के खुदनविश्त का नाम है? तो जोशमली आबादी की खुदनविश्त का नाम है यादों की बारात। सवाल नंबर 18 है चिराग तले के मुसन्निफ़ कौन है? पितरस बुखारी, मुस्तफ़ा हुसैन, मुश्ताक यूसुफ़ी, यूसुफ़ नाज़िम। इसका सही जवाब है मुश्ताक यूसुफ़ी चिराग तले के मुसन्निफ़ हैं। सवाल नंबर 18 का ऑप्शन सी सही जवाब है। 19 का देखते हैं। सवाल नंबर 19 में क्या पूछा गया है? मज़ाह निगार की हैसियत से कौन मशहूर है? ऑप्शन दिया जा रहा है कृष्णचंद, अहमद बुखारी, मौलाना हाली या फिर पितरस बुखारी। इन चारों में से मज़ाह निगारी की हैसियत से कौन मशहूर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पितरस बुखारी मज़ाह निगारी के तौर पर मशहूर है। सवाल नंबर 19 का ऑप्शन डी, पितरस बुखारी सही जवाब है। अब है सवाल नंबर 20। 20 में पूछा गुबार ख़ातिर के खतूत मौलाना आज़ाद ने किसके नाम लिखे थे? गुबार ख़ातिर जो है वो खतूत मौलाना आज़ाद ने किसके नाम लिखे थे? महात्मा गांधी, हकीम अजमल ख़ान, मुजीबुर रहमान शिरवानी या नवाब मोहसिनुल मलिक। इसका सही जवाब है हबीबुर रहमान शिरवानी के नाम उन्होंने ख़त लिखे थे किला अहमद नगर के क्या नाम है कैद खाने के अंदर से। सवाल नंबर 21 है कौन सी चीज़ इंशाइयों को मकाले से अलग करती है? वो कौन सी चीज़ है जो इंशाइयों को मकाले से अलग करती है? ऑप्शन दिया जा रहा है। ऑप्शन है फ़ारसी व अरबी अल्फाज की कसरत से इस्तेमाल, अंदाज़ का बेतकल्लुफ़ और बेसाख्ता होना, मुफ़क्किरीन के हवाले या फिर अशार का इस्तेमाल। इन चारों में से कौन सी चीज़ इंशाइयों को मकाले से अलग करती है? तो वो चीज़ है ऑप्शन बी, अंदाज़ का बेतकल्लुफ़ और बेसाख्ता होना। ये चीज़ इंशाइयों को मकाले से अलग करती है। सवाल नंबर 21 का 22 में पूछा कि किस अदीब के खतूत में इंशाइये की झलक मिलती है? किस अदीब के खतूत में इंशाइये की झलक मिलती है? ऑप्शन दिया जा रहा है, ऑप्शन देख के बताएंगे। अबुल कलाम आज़ाद, मेहदी अफ़ादी, सर सैयद अहमद या शिबली नहमानी। इन चारों में से किसके खतूत है जिनके अंदर इंशाइये की झलक मिलती है? ऑप्शन ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जो खतूत है गुबार ख़ातिर, उसके अंदर में क्या मिलते हैं? इंशाइये की झलक मिलती है। सवाल नंबर 23 है तहरीक आज़ादी में किस उर्दू अदीब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था? तहरीक आज़ादी में किस उर्दू अदीब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था? ऑप्शन देख करके बताएंगे।
जी हाँ, अब्दुल माजिद दरियाबादी, सैयद सुलेमान नदवी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन चारों में से कौन से अदीब है जिन्होंने तहरीक आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो तहरीक आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे। सवाल नंबर 24 है, गालिब के उर्दू खतूत का दूसरा मजमुआ किस नाम से छपा था? गालिब के उर्दू खतूत का दूसरा मजमुआ किस नाम से छपा था? उर्दू मुअल्ला, औद हिंदी, रुक़ात गालिब या मकतूबात गालिब? सही जवाब बताएंगे। इसका सही जवाब औद हिंदी, और पहला खतूत का मजमूआ है उर्दू मुअल्ला और दूसरा है औद हिंदी। सवाल नंबर 24 का ऑप्शन बी सही जवाब। आज का 25वां और आखिरी सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 25 है, इनमें से कौन सी खुदनविश्त सवाने उमरी अख्तरुल ईमान की है? खुदनविश्त सवाने उमरी अख्तरुल ईमान की है, ये पूछा गया है। सवाल का जवाब बताएंगे। ख्वाब बाकी इस आबाद ख़राबे में यादों की बरत, इसके सही जवाब है इस आबाद ख़राबे में। किसकी है? अख्तरुल ईमान की खुदनविश सवाने। तो ये रहा आज का 25 सवाल। इंशाल्लाह और मज़ीद सवाल लेकर आएंगे क्या नाम वगैरह अफसानवी नसरे से, जहाँ तक हो सके मुकम्मल कराने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में शेयर करना ना भूला, और पिछला वीडियो को ज़रूर रिवाइज़ करते देखते रहे। वक्त बहुत कम बचा हुआ, मुश्किल से 2 या 3 दिन है, और अच्छे से अच्छे तैयारी करके जाए, इंशाल्लाह कामयाब ज़रूर होंगे। और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अल्लाह।